भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पुण्यात्माओं, भक्ति इसलिए की जाती है कि हमारे घर में सुख रहे, अंत समय सुथरा बीते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भक्ति क्यों की जाती है? हमारे घर में सुख रहे, जीवन अच्छा खासा बीते, कोई दिक्कत नहीं, अकाल मौत नहीं। और जितने भी 3 लोगों के उदाहरण दिए, बलजीत के पिता के, उससे पहले एक भगत के, और गुरुदेव ने अपने मुंह बोले गुरुदेव का उदाहरण दिया कि कैसे उनका शरीर छूटा बिल्कुल आराम से। और बलजीत का पिता तो बोला गुरुजी आएंगे जब शरीर छोड़ूंगा। और वर्तमान में क्या हो रहा है? एक्सीडेंट में भगत मर रहे हैं, गाड़ियों के अंदर मर रहे हैं। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी की आंख फूट रही है। कोई टैंकर में, मुंडका के आश्रम में टैंकर की सफाई करते करते 3 मर गए दम घुटने से, जहरीली गैस से। धनाना आश्रम में सेवा करते करते ट्रैक्टर के नीचे दबने से 3 मर गए। और उनके नाम का पीला पर्चा निकाल दिया जाता है इसी परमात्मा के नाम का कि गुरुजी का आदेश है, वो सतलोक गए, उनका मोक्ष हो गया। अरे ऐसी दुर्गति से अगर भगत की मौत होगी तो कौन सतलोक जाना चाहेगा? फिर तो धीरेन्द्र शास्त्री भी बिल्कुल सही है अपनी जगह कि जो कुंभ में, जो भगदड़ में मर गए उनका मोक्ष हो गया। फिर वो धीरेन्द्र शास्त्री भी सही है अपनी जगह। इसका मतलब भक्तों की तो ऐसे मौत होती है जब सतलोक आश्रमों में आने जाने वालों की गाड़ियों में एक्सीडेंट में मौत हो रही है, जहर खा खा के मौत हो रही है, फांसी खा खा के भगत मर रहे हैं, ट्रैक्टर के नीचे दब दब के मर रहे हैं, सेवा करते करते जहरीली गैस से भगत मर रहे हैं टैंकर में। और उनके नाम का भी पीला पर्चा निकाल दिया जाता है कोऑर्डिनेटरों के द्वारा कि इनका मोक्ष हो गया, सतलोक गए। तो धीरेन्द्र शास्त्री को फिर क्यों गलत बता रहे हो? उसने भी सही बताया कि जो भगदड़ में मच गए, महाकुंभ में जो मर गए, वो मोक्ष हो गया। तो भाई और बहनों, कैसे निर्णय करोगे फिर कौन सी भक्ति सही है, कौन सी भक्ति गलत है? अगर परमात्मा के बच्चे भी इसी प्रकार से मरेंगे आम जगत वालों की तरह, फिर भक्ति का क्या मतलब है? कौन भक्ति करेगा फिर? तो ये तो तुम्हारी अपनी मनमुखी सोच है, आश्रम वालों की, गुरुजी के परिवार वालों की, कोऑर्डिनेटरों की। तुम लोगों ने तो संगत को बहका के रखना है कि कोई हमारे आश्रम में आना ना छोड़ दे, हमें ज्योति पाठ और दान का पैसा कोई देना ना छोड़ दे। तुम तो गुरुजी के नाम पे डरा धमका के रखते हो भक्तों को। जो एक्सीडेंट में मर गया वो भी सतलोक गया, जहर खा के मर गया वो भी सतलोक गया। फिर ये सारी दुनिया दारू पी पी के मर रही है, ये भी सतलोक ही जा रही है। फिर भक्ति की जरूरत क्या है? तो ये तो है विचार सतलोक आश्रम वालों के। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के क्या विचार हैं? सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं अगर भक्तों की भी अगर जगत वालों की तरह मौत होगी, अगर इतना भी अंतर नहीं होगा तो फिर वो भक्ति नहीं है। तो सतगुरु क्या कह रहे हैं? परमात्मा कहते हैं भाई कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे, ना बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहे तो, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के परदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, न कह रहे किसी जगह मारेगा काल की तब पानी पैनी अभी ना पावे, वहां पटका ठा के 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं, बात ये नहीं कि वही मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोज मरा है, उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पहाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी क्या दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये विराट माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है तो फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।
क्या कह रहे हैं गुरु जी? जो परमात्मा की भक्ति करता है उनकी ऐसी मौत नहीं होगी, एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी, तड़प तड़प के नहीं मरेंगे, ये गारंटेड बात है। और अगर इतना भी अंतर नहीं हुआ तो फिर भक्ति करने की जरूरत क्या है? जबकि वर्तमान में तो ज्यादातर भगत भाई बहन इसी प्रकार से तड़प तड़प के मर रहे हैं, भुगत भुगत के मर रहे हैं, सारनामी सतनामी आश्रमों में मर रहे हैं सेवा करते करते। भगवान बैठा वहां, काल बैठा है, काल। तो देख लो, बिल्कुल विपरीत। आश्रम वाले पीले पर्चे निकाल देते हैं कि वो सतलोक गए, मोक्ष हो गया। और गुरुजी कह रहे हैं अगर भक्तों की भी इसी प्रकार से अगर मौत हुई एक्सीडेंट में तड़प तड़प के, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता? फिर तो गुरु का परिवार टोटल गुरु के विरुद्ध चल रहा है, टोटल गुरु के विरुद्ध, काल की गोद में बैठ के। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये विराजमाटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा। ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है तो फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो। मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। इसलिए पुण्यात्माओं, आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आपका घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा भी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। क्या कह रहे हैं गुरु जी? अभी तो आपको इतना महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि सतगुरु को हल्के में ले रहे हैं, भक्ति को हल्के में ले रहे हैं। अभी तो दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान रहे हैं, गुरु को खाली जीव मान रहे हैं। कहते हैं आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आने वाला समय क्या? अब जो युग परिवर्तन आ रहा है उस समय जगत वालों को तो पता चलेगा चलेगा। भक्ति मार्ग में जो मर्यादा में नहीं रहे, गुरु के वचन को तोड़ के भक्ति जो करते रहे, जैसे वर्तमान में पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरु जी के वचनों को तोड़ तोड़ के भक्ति कर रहा है, आने वाले समय में पता चलेगा। और हम सत्सेवक जो अपने गुरु को इष्ट मान के, घर को आश्रम बना के, ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा शौपन में भी तोड़ने का विचार नहीं करते, आने वाले समय में पता चलेगा आज ये संघर्ष करने का, मर्यादा निभाने का कितना बड़ा फायदा है। और आश्रम वालों की तो वर्तमान में दुर्गति हो रही है, कोरोना में दुर्गति हुई। गुरुजी कह रहे हैं मीराबाई के जहर को अमृत बना दिया, और इनके कोऑर्डिनेटर जहर खा खा के मर रहे हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं। तो युग परिवर्तन में क्या खाक बचाएगा परमात्मा? वो अपने वचन का पक्का है। अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। बेमौत मरेंगे भगत, बेमौत। विधान बता रहा हूं परमात्मा का, जो मर्यादाओं को हल्के में ले रहे हैं। गुरुजी के परिवार के पीछे सारे उल्टे काम कर रहे हैं, राजनीति, स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, आश्रमों पे आश्रम बनाना, गुंडों की सीबीआई जांच, 5-5 लाख रुपए, जाट आरक्षण, करोड़ों रुपया चंदे में, जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं, अयोध्या में भंडारा लगा रहे हैं, मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले मुसलमानों का। गुरुजी कह रहे हैं सब मेरे बच्चे हैं। और जब ये राजस्थान के नागौर में महाराष्ट्र के लातूर जिले वाले भक्तों का एक्सीडेंट हुआ था, 2 मिनी बस भर के आ रही थी हिसार के लिए, 13 भगत मरे थे राजस्थान के नागौर में। सतगुरु रामपाल जी के 13 भगत एक्सीडेंट में। किसने बुलाया था हिसार की तारीखों पे? मनमाना आचरण, आश्रम वालों के कहने पे मिल गया उसका प्रसाद। 13 भगत मरे, तड़प तड़प के मरे। और उस समय नागौर के मुसलमानों ने आर्थिक मदद करी उन लाशों को महाराष्ट्र पहुंचाने के लिए। नागौर की इस्लामिया बोर्ड ने 21,000 रुपए दिए थे, तब जाकर संत रामपाल जी के भक्तों की लाशें वापस महाराष्ट्र पहुंची थी। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा नहीं गया वहां पर, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर नहीं गए वहां पे। गुरुजी के बेटा बेटी दो राजनेताओं के, अपने समाज वालों के आए दिन ये तलवे चाटते रहते हैं। इनकी 80-80 लाख की वो धर्मशाला बनवा रहे हैं। जाट आरक्षण में लाखों करोड़ों रुपया दे दिया चंदे के रूप में अपने समाज वालों को। उस समय उन भक्तों की लाशों को उन्हीं मुसलमानों ने पैसा इकट्ठा करके और पिकअप गाड़ी करके और महाराष्ट्र भिजवाया था। आज तुम उन्हीं मुसलमानों का विरोध कर रहे हो।
विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलके, बजरंग दल वालों के साथ मिलके। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमने ना हिंदू का करना ना मुसलमान का करना, भाड़ में जाओ। जो भक्ति करेगा वो हमारा भाई है। तो ये है हाल वर्तमान में काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का। तो भाई और बहनों, आज का जो विशेष संदेश है, विशेष संदेश नंबर 7, जिसके ऊपर परमात्मा के ज्ञान आधार से चर्चा हो रही है, चिंतन मनन हो रहा है, आज ये 7वां पार्ट है। और ये पार्ट 1 घंटा 15 मिनट का है। अभी तक केवल 15 मिनट ही पूरी हुई हैं, 1 घंटे का बाकी है। तो बाकी का हम कल दोपहर को 2 बजे लेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें परमात्मा ने समय दे रखा है। रोजाना दिन के 2 बजे हम विशेष संदेश पे लाइव आ रहे, रात्रि 8 बजे जीने की राह पुस्तक पे लाइव आ रहे। हमारे को परमात्मा ने सेवा दे रखी है। बाकी बीच में हमने हमारी भक्ति भी करनी होती है, सुमरण भी करना है, सत्संग भी सुनना है, मंत्र जाप भी करने हैं, और भी छोटी मोटी सेवा होती हैं। ये वीडियो फिर बना के डाले जाते हैं, इनको छोटे छोटे भागों में बांट के फिर बनाया जाता है। तो बहुत सारी सेवाएं हैं, 24 घंटे परमात्मा लगा के रखते हैं। बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर है गुरुदेव की। तो हम धीरे धीरे इसी प्रकार से हम भाई बहन आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आज्ञा दे, इजाज़त दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।